कहा कि मैं गैर राजनीतिक विधानसभा में पारित होने के बाद प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। सुरक्षा बलों ने रियासी पुलिस के साथ मिलकर दुनिया के सबसे ऊंचा रेल पुल पर की मौके ताकि समय आने पर आतंकियों के साथ मिलकर निपटा जा सके। जम्मू में 2 और 3 नवंबर को भी गोलाबारी का मामला सुलझा, 2 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ चावलास फैमिली रेस्टोरेंट। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने कहा कि विधानसभा के पहले सत्र में पारित प्रस्ताव को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि स्पीकर ने प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में वोटों की गिनती करके अपना काम किया है और उनकी ओर से कोई पक्षपात नहीं किया गया है। संवाददाताओं से बात करते हुए राठर ने कहा कि विधानसभा में पारित प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उसी दिन उठाए गए थे जिस दिन इसे पारित किया गया था। बिल्कुल ठीक है। जो तो आपने टैलेंट तो देखा, हमारे पास बहुत ही बड़ा टैलेंट मौजूद है। हमारे फनकार हैं, हमारी हिस्ट्री है इस सिलसिले में। और ये जो प्रोग्राम आपने आज देखा होगा, सबने पसंद किया। हमने एक इम्तिहानी उनसे कराई कि जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होंगी, इस फन को आगे ले जाने के लिए सरकार जो रोल बनता है, मैंने कहा मैं मुदाखलत करके सरकार के सामने इनके काज को पेश करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं, इनके तकालीफ जो हैं, इनकी मुश्किलात जो हैं, उन मुश्किलात को दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। राठर साहब, दूसरा जो रेजोल्यूशन पास हुआ असेंबली में 370 को लेके, आगे क्या प्रोसेस रहेगा उसका, कब वो भेजा जाएगा? वो तो भेजा दिया गया उसी दिन, जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ उसी दिन वो भेज दिया गया जहाँ पर भेजना था। तो ये आप तो वैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे बात कीजिए। तो मैं एक नॉन अलाइंड आदमी हूँ, मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मेरा किसी सियासी जमात के साथ कोई वास्ता नहीं है। मगर जहाँ तक रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन हमारी असेंबली में पास हुआ और जो हमें करना था उस सिलसिले में आगे भेजने के लिए वो कार्रवाई हमने उसी दिन की। बीजेपी ने लगातार जब से गवर्नमेंट बनी है तब से वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रही है, कंटिन्यूअस एनकाउंटर्स कंटिन्यूअस। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है, ये स्टेट सब्जेक्ट इस वक्त नहीं है। ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस जो है ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो है उनसे कहा है कि उनको चौकन्ना होना चाहिए और इन चीज़ों को रोक देना चाहिए। विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल पर सुरक्षा बल और रियासी पुलिस ने साथ मिलकर मॉक ड्रिल की ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में निपटा जा सके। इसी के चलते समय समय पर सेना सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर की पुलिस के जवान विभिन्न जगहों में जाकर मॉक ड्रिल करते हैं। बीते कुछ महीनों के भीतर जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है और कुछ जवान भी शहीद हुए हैं। आतंकी हमले को देखते हुए दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर अभ्यास किया गया ताकि अगर किसी स्थिति में आतंकियों से लोहा लेना पड़े तो सुरक्षा बलों के साथ रियासी पुलिस भी पूरी तरह से तैयार रहे। जम्मू पुलिस स्टेशन नवाबाद में शाइस्ता पत्नी मोहम्मद खलील निवासी गुज्जर नगर द्वारा एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसके बेटे इमरान खलील उम्र 25 वर्ष पर 2 और 3 नवंबर की रात को निकितवी क्षेत्र में किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसे जान से मारने के इरादे से गोली चलाई गई थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया है और वर्तमान में जीएमसी जम्मू में भर्ती है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों मोहम्मद हुसैन खटाना उर्फ राजू पुत्र हाजी गुलाम मोहम्मद खटाना, मोहम्मद रमजान पुत्र मोहम्मद
मोहम्मदीन निवासी रघुरा जम्मू के रूप में की गई है। लगातार पूछताछ के दौरान दोनों ने गोलाबारी की घटना में अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उनके खुलासे पर एक पिस्तौल और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए गए और अपराध में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया गया है। यहाँ पे स्वागत है कि आप इतनी शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आए हो। आज की जो प्रेस ब्रीफ है, ये एक फायरिंग केस जो है ये 2 और 3 की रात को निकी तवी के एरिया में हुआ था। उस केस को नवाबाबाद पुलिस ने सॉल्व किया है और 2 अक्यूज को हमने इसमें अरेस्ट किया है। उस सिलसिले में ये रखी गई है। मैं आपको बताता चलूं कि 2 और 3 की रात को निकी तवी के एरिया में एक फायरिंग इंसिडेंट होता है, जिसमें एक बंदा इमरान खलील नाम का बंदा है, वो गुजरनगर का रहने वाला है। वो उस पर जो है जानलेवा हमला किया जाता है अननोन पार्टी द्वारा। उसको जो है वो फायर लगता है। उसके बाद वो बंदा जीएमसी में एडमिट होता है। हमारे पुलिस स्टेशन नवाबाबाद में उसमें एफआईआर रजिस्टर होता है। उसके बाद उसमें जो है तफ्तीश जो है स्टार्ट होती है। उसमें हम जो है 4-5 टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एक जो है सीसीटीवी की फुटेज को खंगालती है और कुछ जो है वो हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस है, सीडीआर एनालिसिस करती है, और कुछ हम जो वहाँ के निकी तवी एरिया के कुछ सस्पेक्ट्स हैं उनको हम राउंड अप करते हैं। और उसी बीच हमें एक लीड मिलती है कि उस रात को कोई लेट नाइट में एक ब्लैक कलर की क्रेटा जो है उस एरिया से गई है। तो उसके बाद हमने जो है अपनी जो जीरोइंग जो है वो एक ब्लैक क्रेटा पे कर रखी। तो 10 तारीख को हमने एक नाका लगाया था टी जंक्शन पे 4th ब्रिज पे। तो वहाँ पे हम एक क्रेटा जो है उसको रोकते हैं और उसमें जब चेकिंग की जाती है तो उसमें हमें 2 बंदे जो सस्पिशियस मिलते हैं। उनकी जब सर्च बामल लाई जाती है तो उनकी सर्च में हमें 18 ग्राम जो चिट्टा जो है दोनों की पर्सनल सर्च में जो है उनकी पोजीशन से मिलता है। उसके बाद इसमें जो है एनडीपीएस एक्ट में एक लग एफआईआर जो है वो लगता है। जब इन दोनों सस्पेक्ट की जो है इनकी जब पूछताछ बामल लाई जाती है तो उन्होंने इंटेरोगेशन में ये बताया है कि जो 2 और 3 तारीख की रात को जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ था ये इन लोगों ने ही सर अंजाम दिया था। तो उसके बाद हमने इनसे पूछा कि आपने कौन सा वेपन जो इसमें इस्तेमाल हुआ था। इनकी जो है डिस्क्लोजर पे हमने जो आप देख रहे हैं ये पिस्टल और इसके साथ जो 16 राउंड्स जो हैं वो हमने रिकवर किए हैं इनके घर से, इनके डिस्क्लोजर पे। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि ये जो 2 बंदे हैं इसमें, एक का नाम मोहम्मद हुसैन खटाना है और एक का नाम मोहम्मद रमज़ान है। ये दोनों लोग जो इसमें अक्यूज्ड हैं जो इस फायरिंग केस में भी इन्वॉल्व थे और जो एनडीपीएस के साथ भी पकड़े गए हैं। ये दोनों जो हैं रघुड़ा के रहने वाले हैं और इन दोनों के डिस्क्लोजर पे हमने ये रिकवरी की है। और अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो ये इन्होंने बताया है कि जिस दिन ये फायरिंग इंसिडेंट हुआ उससे एक दिन पहले ये निकी तवी में किसी से चिट्टा लेने गए थे। एक जो नोटोरियस ड्रग स्मगलर वहाँ का है, तो उससे जब ये चिट्टा लेने गए तो कुछ इनके पैसों पे कहा सुनी हुई। बाद में इनके बीच में लड़ाई जैसी हुई और जो निकी तवी का ड्रग स्मगलर है उन्होंने जो मोहम्मद हुसैन खटाना है इसको जो है वो थप्पड़ मारा। तो उसी चीज़ का बदला लेने नेक्स्ट डे जो है ये बंदा जो है अपने साथ मोहम्मद रमज़ान को भी ले जाता है और अब ये फायर करते हैं इमरान खलील पे। इमरान खलील कौन है? जो बंदा जो है उस ड्रग पैडलर के घर के साथ ही था। इनको ये शक हुआ कि ये शायद उस पार्टी का इन्फॉर्मर है, ये हमारी मूवमेंट को जो है वो ट्रैक कर रहा है। तो उस पर इन्होंने फायर किया। तो फायर करने के बाद उसको बंदे को जो इंजर करके जो है वहाँ छोड़ के भागे। तो इससे जो है ये जो हमारे इसमें 2 केसेस लगे हुए हैं। एक तो जो फायरिंग केस था वो हमारा सॉल्व हुआ है। इन दोनों नोटोरियस जो क्रिमिनल हमने पकड़े हैं उसके साथ साथ इनकी पोजीशन से जो है हमें एनडीपीएस जो है नारकोटिक्स जो है वो मिली है और एनडीपीएस एक्ट में इनके खिलाफ जो है एफआईआर रजिस्टर हुई है। और मैं आपको बताता चलूँ इसमें हमने एक पिस्टल, 16 लाइव राउंड और साथ में एक ब्लैक कलर की क्रेटा वो जो है वो सीज की है। सिविल सचिवालय के पास गांधी भवन में आज विधायक युद्धवीर सेठी द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से शौचालय का काम शुरू करवाया गया है। इस मौके पर उनके साथ गांधी भवन के संरक्षक गौतम मेंगी तथा अन्य भी कई गणमान्य और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में इस कार्य का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर गांधी भवन में और भी कई ऐसे काम है जिन्हें करने की बेहद आवश्यकता है और उन्हें भी जल्द किया जाएगा। सर सामने सामने सर सामने हो, सामने हो। ये
मैं अपने आदरणीय डॉक्टर गौतम महंगी जी, आदरणीय जज साहब, जो इस गांधी भवन की देखरेख करते हैं और अपने कार्यकाल में इन्होंने इस गांधी भवन को नए आयाम पे पहुंचाया। मेरे साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस वार्ड के कॉरपोरेटर श्रीमान अली मासूम जी, यहाँ पे आए हुए सभी जीएमसी से, कॉरपोरेशन से अधिकारीगण, जो पिछले दिनों यहाँ की जो डिमांड थी कि यहाँ पे एक शौचालय का एक पूरा एक शौचालय चाहिए था, उस डिमांड को यहाँ पूरा करते हुए आज उसका विधिवत रूप से 17 लाख रुपए का काम शुरू हुआ है। मैं कॉरपोरेशन से कहना चाहता हूँ कि ऐसी संस्थाएं, ऐसे महात्मा गांधी जिन्होंने देश की सेवा की है, कोई भी कताई इस काम में ना बरतें, अच्छा कार्य करें, क्योंकि ये पब्लिक के लिए खोला जाएगा। और साथ साथ में मैं ये भी वादा करता हूँ कि और भी जो काम गांधी भवन के होंगे आने वाले समय में, जो ज़रूरत के मुताबिक, वो भी मैं यहाँ पे आके करवाऊँगा। इसके बाद मैं एक बार फिर यहाँ की पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ बुला के हमें आदर सत्कार दिया। ये गांधी भवन जम्मू शहर के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ गांधी जी के विचारों का प्रचार यहाँ से होता है, देशभक्ति की भावना यहाँ से, और जम्मू के निवासियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ एक सुविधा की कमी थी टॉयलेट्स की, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सौजन्य से, अनिल मासूम जी और सेठी जी के सौजन्य से ये हमें प्राप्त हुआ है। आज उस काम की शुरुआत हुई है। तो ये स्वच्छ भारत का भी एक अंग है, और यहाँ पे जो गांधी भवन का उपयोग कर रहे इस वक्त जो संकल्प के छात्र हैं, छात्राएं हैं, और उसके अतिरिक्त हॉल में आने वाले समय में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और जम्मू के नगरवासी जो यहाँ आएंगे, उनके लिए ये एक सुविधा यहाँ पे बनाई जा रही है। मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आरएसपुरम के विधायक नरेंद्र सिंह ने राया मोड़ मीरा साहिब में 500 मीटर ब्लैक टॉप रोड कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 370 और 35A के टूटने के बाद जम्मू कश्मीर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और लगातार विकासात्मक कार्य हर ओर शुरू हो रहे हैं, और आने वाले समय में भी इसी तरह के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, ताकि यहाँ पर रहने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। बोल दुर्गा माता की, बोले सोनिया पीछे है कि नहीं गाड़ी। सर चलो ओ ये सागना होंगे ना बस कहा था कि मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होगी कि मैं अपनी कांस्टिट्यूएंसी को एक मॉडर्न प्रायोरिटी पर काम करवाऊंगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली बड़े टाइम से, पिछले 3 साल से ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, और डिपार्टमेंट का भी हम बड़े शुक्रगुजार हैं। हमारे जो डिपार्टमेंट के जहाँ पर टीम है, जिसमें हमारे जेई साहब हैं, AW साहब हैं और एक्सीएन साहब हैं, उन्होंने बड़े एफर्ट किए, और उसके कारण ये हमारे एरिया में आज
ब्लैक टैपिंग का काम शुरू हुआ है। और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी जो ग्रास रूट के हमारे एमएलए साहब हैं, बड़े शॉर्ट टाइम में हमने उनको बुलाया और अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे बीच में वो आए हैं। हमें पूरी आशा है कि डिपार्टमेंट इसी तरह हमारी जितनी भी ये मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़कें हैं, हर घर तक जो है वो सड़क, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर तक सड़क और पानी पहुंचेगा, तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और हमारे एमएलए साहब अगर इसी तरह काम करते रहे तो मुझे लगता नहीं है कि हमारा कोई काम आने वाले 5 समय में बचेगा। मैं मीडिया के थ्रू हमारे एमएलए साहब, हमारे डिपार्टमेंट का और मीडिया पर्सन का भी बहुत बहुत हम धन्यवादी हैं कि वो अपना कीमती समय देकर हमारे बीच में आए और हमारे एरिया के जितनी डेवलपमेंट चल रही है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में 370 और 35 टूटने के बाद बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। आप देखेंगे कि हर जगह डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि मैं पिछले 4-5 दिनों से जो मैंने इन रोड के जो जहाँ मेटलिंग हो रही थी वहाँ गया, मैं तो कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने किए। उसके अलावा कई एरियाज़ हैं जहाँ मेटलिंग चली हुई है और कुछ एरिया जहाँ आने वाले टाइम में शायद 10-15 दिन के अंदर वहाँ भी मेटलिंग होगी। ये इंदिरा नगर में फ्लोरिकल्चर गार्डन के साथ हमारे भाई हैं और विनोद शास्त्री जी, उनके मोहल्ले में ये मेटलिंग हो रही है। ये वैसे हमारे सरपंच साहब हैं, अवतार जी, देवेंद्र जी, बाकी बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं यहाँ आए हुए, सबके एफर्ट्स के साथ है। मैं तो ऐसे आ रहा हूँ रिबन काटने के लिए। वैसे ऑलरेडी सैंक्शन प्रोजेक्ट्स हैं और बाकी जो एरिया रह रहा है जहाँ भी डेवलपमेंट नहीं शुरू हुई, मैं वायदा करता हूँ कि आने वाले समय में इस एरिया को अच्छा डेवलप। स्ट्रीट लाइट की काफ़ी प्रॉब्लम है ग्रामीण क्षेत्र में। आप ठीक कह रहे हो कि भाई स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है। जम्मू में भी प्रॉब्लम चल रही है बड़ी। शायद उनकी कोई कंपनी थी जिसके साथ उनका मेंटेनेंस का एग्रीमेंट था, वो भाग गए बीच में। दोबारा जॉइंट कमिश्नर से हमारी मीटिंग हुई थी, जल्दी वो स्ट्रीट लाइट से रिप्लेस भी होगी और रिपेयर भी होंगी। भारत टेक्स 2025 12 इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसे भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। ये मेगा इवेंट 14 से 17 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। भारत टेक्स 2025 एक वैश्विक कपड़ा व्यापार मेला है जो कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए एक प्रमुख कपड़ा विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। ये कार्यक्रम भारतीय वस्त्रों की विविधता और समृद्धि पर प्रकाश डालता है। नई दिल्ली में भारत मंडपम और ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट नामक 2 अत्याधुनिक स्थानों पर आयोजित इस मेगा इवेंट में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी। Other heads of government departments. And then not a big thing. Our participation is very important. हमारे एक्सपोर्ट्स को अगर बढ़ाना है, ये स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट कोई फेवर नहीं कर रहा है. It is favor to the यूटी. Curated textile tours and the product launches and technical sessions will be. Sustainability is being accentuated among the world leaders. There will be the innovative and startups who will be encouraged and the sustainability. का जो हमारा जो भारत टेक्स का आज रोड शो था, एम एंड ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स, एंटरप्रेन्योर्स और एक्सपोर्टर्स भारत टेक्स में पार्टिसिपेशन। देखिए, ये भारत टेक्स जो है ये पिछले साल से स्टार्ट हुआ है और हम चाहते हैं कि पूरे जे&के और बिलखुसूस कश्मीर से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और फॉरेन एक्सचेंज जो है अपना यहाँ से, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट इस रीजन से हो जाए, जिस के बिना पे ही हम चाहते हैं कि आज यहाँ पे जो आप अगस्त गैदरिंग देख रहे थे, जिसमें हमारा वूल एंड वूल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन और जो मेन लीड एजेंसी थी कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बिना पे हमने इनको इनवाइट किया था और अवेयर करने की कोशिश की कि ये कितना अहम है। जो 14 से 17 फरवरी टेक्सटाइल रिलेटेड आइटम्स का है और हैंडीक्राफ्ट 12 से 15 फरवरी। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और लोगों ने एक इंटरेस्ट दिखाया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि यूटी गवर्नमेंट एक सब्सिडाइज्ड अपना जो पार्टिसिपेशन है ऑफर करेगी पार्टिसिपेंट्स को, ताकि नए नए एक्सपोर्टर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को मौका मिले। मैं इस नोट आई रिक्वेस्ट खजूरिया साहब टू ऐड व्हाटएवर ही। Chairman Wool and Woolens Export Promotion Council with the Ministry of Textile, जो भारत टेक्स 2025 को पॉपुलराइज करने के लिए इंडस्ट्री में इसको एक मोबिलाइजेशन के लिए
कि इंडस्ट्री जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे। तो कोई इसमें इस भारत टैक्स में जो इंटायर जो वैल्यू चेन है टेक्सटाइल सेक्टर की, वो इसमें अपना प्रेजेंटेशन, अपना जो वहाँ डिस्प्ले है वो करने जा रही है। ये 14 से 17 फरवरी 2025 में न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। इसी के संबंध में हम लोग जो है नेशनली एंड इंटरनेशनली हम लोग रोड शोज कर रहे हैं, और उसमें आज श्रीनगर में 11 नवंबर को ये रोड शो जो कंडक्ट किया गया। It is organized by the Carpet Export Promotion Council with the support of Woolen Export Promotion Council and Silk Export Promotion Council. एक रोमांचक बिग बैश लीग फाइनल में बास्केट मार्बल ने पटन पैंथर्स पर जीत हासिल कर चैंपियनशिप हासिल की। मार्बल ने संतुलित टीम प्रदर्शन के साथ अपने 20 ओवरों में 205 का प्रतिस्पर्धी कुल स्कोर बनाया, जो उनके प्रतिस्पर्धियों के लिए बहुत मजबूत साबित हुआ, जबकि पटन पैंथर्स 173 रनों पर आउट हो गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक पटन जावेद रियाज, संभागीय खेल कश्मीर अधिकारी नुसरत गजाला, जीडीसी पटन के प्रिंसिपल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर उन्हें सम्मानित भी किया। अच्छे दिल से की, और ये खुश आइंद बात है। इससे टेम्परामेंट लगता है कि लोगों में कितना अच्छा स्पोर्ट्स के तई उनका कितना इसमें हो रहा है जज्बा दिन ब दिन। अटम तहसील और सिंहपुरा तहसील में कोई ऐसा मैदान नहीं है जहाँ पे नौजवान खेले। इस सवाल से बता दीजिए सर, आप मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ कि वाकई नहीं है, न सिंहपुरा में है, न पटन में है, न और ऊपर भी नहीं है। ये लोग ऐसे ही हर जगह ये प्रॉब्लम है। हमने ये बात अपने जो है सरकार के साथ उठाई है, इंशाल्लाह ताला हम देख लेंगे। उन्होंने वो काफ़ी होपफुल है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो एड्रेस था रिसेंटली, उसमें इस बात का ख़ास जिक्र था कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी को हम कैसे प्रमोट करेंगे और कैसे हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। उनके लिए जो ग्राउंड्स है या इंडोर स्टेडियम्स है, उस पर इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से काम शुरू हो गया है, और आने वाले दिनों में आप ज़रूर खुशखबरी सुनेंगे। इससे पहले भी खुशी है। स्टार्टिंग में लगा था कि हम मैच शायद हारेंगे, लेकिन बीच में फिर जो हमारे बॉलर्स है, जिसमें मुसद्दिक, सोहेल और भी एक उमर जरगर स्पेशली, जिन्होंने हैट्रिक लिया आज, तो हमने ये टाइटल जीतकर ये फाइनल जीता हमने। हमारे नाम फाइटिंग फाल्कन्स के नाम हुआ। तो ये मैं एवरेज में कहूँगा जो ये टूर्नामेंट था, ये पटन की हिस्ट्री में एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, जिसका नाम बिग बैश था। तो आज यहाँ जो भी यूथ है वो आगे बढ़े किसी भी स्पोर्ट्स में, और इस टाइम हमारी टीम जीत गई बिग बैश पटन नंबर। तो पहली बात तो मैं इस टीम का पहले आइकन था, तो आज 100 मारा, सेंचुरी मारी, बहुत अच्छी फीलिंग आई। बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना, बड़े प्लेयर्स के खिलाफ, इनकी बहुत अच्छी टीम थी। जुबैर भैया थे, ताहिर भैया थे, फैजान भैया थे। तो अच्छा फील हो रहा है कि बड़े प्लेयरों के खिलाफ मैंने सेंचुरी की, अपनी टीम को फाइनल जिताया। तहसील पे होने चाहिए कि जैसे बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि यूथ को ड्रग्स से बचाए, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करे। ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्पोर्ट्स एसोसिएशन पटन का, जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छी तरह से फिनिश किया। इसको मतलब देखकर बहुत से खिलाड़ी को मैंने देख के स्टार्ट किया, जैसे कि बाबर आजम है, विराट कोहली है, और मेरे ऑल टाइम फेवरेट बाबर आजम ही है। अभी तो सपोर्ट करते हैं, ज्यादातर मेरे चाचू करते हैं मुझे सपोर्ट इसमें खेलने के लिए। क्योंकि गोडनुक टूर्नामेंट ये एडिशन बिग बैश क्रिकेट लीग, ये बड़ टीम हिस्से निमुत, ये तहसील पटनिक सारी प्लेयर गिंदान। ये बड़ टीम याव लीग बुनियाद पे गिंद 10,000 रुपये फीस। पुतुस वाच 2 टीम फाइनलस, पटन पैंथर्स भी फलकान पटन। ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कोर्मुत स्पोर्ट्स एसोसिएशन पटन, यथ तकरीबन पटनिक खिलाड़ी या एक्स क्रिकेटर तम अमिक मेंबर, तमो कट पन्ने चंदों मज पोस ये टूर्नामेंट स्टार्ट करने खतर। ये सात टूर्नामेंटस मज नजर दिमो, अगर तुम कह लीग वो कश्मीर, तुम फॉरेस्ट लीग कुपवारा, तुम वो बदल कह लीग, अड़न 30,000 रुपये फीस, अड़न 50,000 रुपये फीस, अड़न 70,000 रुपये फीस, अड़न 25,000 रुपये फीस। यह गोडनुक लीग यथ मज 4 मैच आए टीमस, पता ये सुपर 6 गिंदान। यथ मज आए टीमस हर कुन गो तमिस आए तकरीबन 8 मैच 10,000 रुपयन पे। यथ मज किसो स्पॉन्सरो तथ मज मदद कर्मुत, तीन जबरदस्त शुक्रगुजार। अमुक फीस आव यह 1,20,000 रुपये।
बेस प्लेयरन थोमुत सो अकिस प्लेयरस 200 रपी तम आय जनाब 3,000 रपी यह वोत 1,50,000 पे यम सात अमुक एक्सपेंचर वुचान यह 2.5 लाख पेट अत मे विनर्स दिवान 50,000 रपये रनर्स दिवान 20,000 रपये मैन ऑफ सीरीज दिवान 5,000 रपये 100 रपये मैन ऑफ मैच दिवान बे बाकन प्लेयरन सारे ट्रॉफी या गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट या बाकी चीज फाइनल सेरेमनी गई बहुत यह टूर्नामेंटस मज कामयाब करने खतर पटन कन लूकन पटन इलाक लोग जबरदस्त शुक्रगुजार यमो ये मज जबरदस्त मदद कोर तम पे सपोर्ट्स काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर खास कर नुसरत गुलन जबरदस्त शुक्रगुजार ये ग्राउंड प्रोवाइड कोर तह मदद तमिस मोंग तम दुत सह मदद इसलिए बे अकि लटि नुसरत गुल सेक्रेटरी सपोर्ट्स काउंसिल तस जबरदस्त शुक्रगुजार यह तमिस वोन तम कोर तम बापत मदद। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।